आज के कार्यक्रम में मातृशक्ति सम्मेलन में सबसे पहले मैं इस देश के समस्त मातृशक्तियों को सादर सादर सेवा जोहार करता हूँ। पेनवासी गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार। गोंडवाना सेवा ट्रस्ट अमरकोट अमरकंटक के आयोजक मंडल आप सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार। गोंडपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त विधायक पाली तानाखार सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में सादर सेवा जोहार। गोंडपा के राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम भैया जी के चरणों में सादर सेवा जोहार। साथ ही गोंडवाना आंदोलन से जुड़े तमाम उन साथियों, उन कार्यकर्ताओं, उन पदाधिकारियों के चरणों में मेरा सभी के साथ एक साथ सभी को अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी का अभिवादन करेंगे तो समय भी बहुत जाया होगा। और मैं चाहता हूं कि इससे जो जरूरी बातें हैं, बहुत सारे वक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, तो जो जरूरी बातें हैं वो न छूट जाए, इसलिए और गोंडपा के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्माननीय बड़े भैया जयनाथ सिंह के राम जी, गोंडवाना महासभा इंडिया के मातृशक्ति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मंगलाताई विके जी, गोंडवाना महासभा इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सम्माननीय संजू लता नाइक जी, गोंडपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते जी, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई देवराहुल हलावी जी सहित गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडिया के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, तमाम सामाजिक संगठनों, गोंडवाना कर्मचारी यूनियन के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सहित सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। चूंकि आज का जो दिन है वो प्रथम पाली में मुझे जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था दूसरे नंबर पर, और प्रथम पाली में चूंकि मेरी उपस्थिति 2:30 बजे हो चुकी थी, तो उस समय यहाँ शायद या तो प्रथम पाली की बैठक हो चुकी रही होगी या तो फिर सेकंड पाली में ही शुरुआत हुई होगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ी जानकारी बताना चाहूंगा कोया प्रेम गोंडवाना महासभा के बारे में, क्योंकि मातृशक्ति सम्मेलन के बारे में काफी बातें हुई है। मातृशक्ति विषय वस्तु पर भी मैं कुछ बातें कोया प्रेम और उससे जुड़ी दादा मरकाम की यादों से जुड़ी बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। साथियों, मैं गोंडवाना आंदोलन की मेरी शुरुआत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही हुई थी। मैं बतौर 2.5 साल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला उपाध्यक्ष कोरिया रहा, जिस दौरान कोरिया में 62 दिन तक वनाधिकार अधिनियम को लेकर जो शुरुआत हुई थी, हमारे जो सामने में वीडियो बना रहे हैं हमारे मित्र पवन कुमार नेटी जी उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं जिला उपाध्यक्ष था। और जब संसद भवन घेराव जो हुआ 27 नवंबर 2007 को, उस समय भी हम उसके गवाह रहे हैं। वनाधिकार अधिनियम को लेकर 2 बार हम लोगों ने दिल्ली गया, हम लोग गए, बहुत कुछ किया। दादा मरकाम जी ने हमारी प्रतिभा को 13 साल की उम्र में ही भांप लिया था। दादा मरकाम जी और डॉक्टर LS उदय जी, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मुझे गोंडवाना मुक्ति सेना का अध्यक्ष बना दिए थे। मेरी उम्र महज 13 साल की थी। तब से गोंडवाना की नींव पड़ी, और जब बड़े हुए 9वीं से पढ़ते पढ़ते कॉलेज पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएशन जियोग्राफी से मैंने किया, और इसी बीच में मेरी सक्रियता को देखते हुए 2008 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गोंडपा अनंत किशोर राज जी सम्माननीय
ने मुझे फोन करके कहा कि मनोज कमरोज जी 2008 विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हो, ऐसा समझ के आज से काम करिए। मैंने कहा ठीक है सर। बैकुंठपुर से जस्ट दूसरे दिन मुझे जानकारी मिली कि कोरिया जिले में एक पोस्ट में लिखित परीक्षा व्यापक से हुई थी। उस लिखित परीक्षा में मैंने क्वालिफाई कर लिया और व्याख्याता यानी शिक्षा कर्मी वर्ग वर्तमान की बात करें तो व्याख्याता भूगोल के मेरा चयन हुआ और मैंने राजनीतिक इकाई छोड़कर करीब 2 साल तक मैं इससे दूर रहा, क्योंकि किसी की भी सर्विस लगती है तो सोचना पड़ता है क्या करें क्या ना करें। उस समय ऐसी कोई सामाजिक संगठन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी छत्तीसगढ़ में, ताकि जिसके साथ मिलकर कुछ कर सकें। इसी दौरान अखिल गोंडवाना महासंघ चला करता था पार्टी के साथ ही है, और करीब 1000 पब्लिक के भीड़ के दौरान मुझे अखिल गोंडवाना महासंघ कोरिया का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। गरुड़ोल में एक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में। उसके बाद हमने सामाजिक रूप से भी प्रयास किए, कुछ कार्य किए, लोगों को अच्छा लगा, लोगों से आवाज आई कि आप इस सामाजिक मिशन को और आगे बढ़ाइए। तो मैंने देखा कि अखिल गोंडवाना महासंघ के साथ थोड़ी टेक्निकल की वजह से आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। सुबह सुबह का वक्त था, गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम से मैंने इच्छा व्यक्त की कि दादा हम सामाजिक काम करना चाहते हैं। दादा मरकाम जी ने कहा बेटा कैसे करोगे, क्या करोगे? मैं बोला वो तो महासंघ में तो हो ही। मैं बोला दादाजी हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो पूरी तरह से करंट स्थिति में, वर्तमान स्थिति में सारी चीजों को, सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करता हुआ ऐसा काम करे जो कर्मचारी रंग भी डंके के चोट में काम कर सके और डंके के चोट में कर्मचारियों को छोड़ सके। और मुझे गर्व है साथियों आज हमारे साथ दादाजी ने कहा तो क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा दादाजी ऐसा संगठन चाहते हैं जो पूरी तरह से 100% अपडेट हो, 100% लीगल हो, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, हमारे कर्मचारी साथियों को कोई दिक्कत ना हो। तो बोले क्या करना चाहते हो? मैं बोला कि अगर कोई संगठन है तो बताइए जो पूरी तरह से इसके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो और हम उसके साथ मिलकर काम कर सकें। तो दादाजी ने कहा छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो मैंने कहा फिर हम पूरे प्रदेश स्तर पर कार्य करना चाहते हैं। तो दादाजी ने कहा ठीक है ओके। सुबह 8 बजे का समय था, मेरे घर में बैठे थे तिलवनडांड में, उन्होंने सहमति दी। तब से हमने कोया गोंडवाना महासभा छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और उसके बाद से हम काम करते गए। समाज से भी अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया, अपेक्षित परिणाम भी नहीं आया, लेकिन सतत और अनवरत काम करते गए साथियों, जिसका परिणाम रहा जब हम ऑनलाइन वेबिनार लिया करते थे। दादा मरकाम जी ने परमिशन दिया महासभा बनाने का, हमने बनाया। 2.5 साल तक की लंबी लड़ाई चली गोंडवाना के नाम पे। हमारे सांसद भी मरकाम जी भी जानते हैं, राष्ट्रीय सचिव महोदय, जिस नाम की लड़ाई हमने लड़ी 2.5 साल तक पंचायत एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़, और 2.5 साल की लंबी लड़ाई, सूचना का अधिकार लगाए। इसके बावजूद हमें वो नाम मिला, लेकिन फिर भी जो नाम चाहते थे वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो नाम जुड़ गया हमारे संगठन में कोया में, लोगों को काफी भाया। लोगों ने कहा नाम बहुत अच्छा है और इसके वजह से कोया की विचारधारा भी प्रमोट हो। काम करते करते ऑनलाइन वेबिनार चला। कोरोना काल के प्रथम सत्र में जब ऑनलाइन वेबिनार हुई, भारत के 10 राज्य के लोग जुड़े। उन्होंने राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई। उनका कहना था कि कोया गोंडवाना महासभा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हम लोग क्या गुनाह किए हैं। हमारे महाराष्ट्र के कुछ साथी बोले वेबिनार अटेंड करने वाले कि हम क्या गुनाह किए हैं, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसा कुछ करिए कि हम आप लोग के साथ मिलकर कार्य कर सकें। तो उन्हीं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कोया गोंडवाना महासभा का राष्ट्रीयकरण करीब 1.5 साल पहले किया गया। एक IAS ऑफिसर की उपस्थिति में गोंडवाना भवन रायपुर में। तब से संगठन कार्य कर रहा है
और आज भारत के 24 राज्यों तक ऑनलाइन ऑफलाइन संगठन की पहुंच है। और हमारी सम्माननीय मंगलादाई भैया जी का बहुत बड़ा योगदान है संगठन को आगे बढ़ाने में। तो साथियों, मैं थोड़ी बहुत इस पृष्ठभूमि को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने दादा मरकाम के साथ शुरुआत की और उनके न रहने के बाद हमने जो कार्य शुरुआत की, आज जिस तरह से समाज के लिए कार्य सक्रिय रूप से रहकर कर रहे हैं, भारत में पहला सामाजिक संगठन है कोया भीम गोंडवाना महासभा इंडिया, जो ग्राम कमेटी का खाता संचालित करता है। ग्राम कमेटी का खाता ओवरऑल किसी भी जाति वर्ग सामाजिक संगठन में एक मुट्ठी चावल बचत कर ग्राम कमेटी का खाता व्यापक पैमाने पर संचालित करने का काम कर रही है। और हमने इसको एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया। गोंडवाना रत्न दादा हीरा मरकाम जी का सामाजिक संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन के अंतर्गत अल्प बचत गोंडवाना मार्ग शक्ति अन्न बचत योजना को इस तरह से धरती पर लाने पर जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की हमने जो कोशिश की है, वो आने वाले समय में एक मिसाल बनेगी। क्योंकि हमारे जो महासभा के जो साथियों ने इसको ग्राम कमेटी अभियान के माध्यम से जिस तरह से शुरुआत की है, हमने शीतकालीन अवकाश में हमारे सभी पदाधिकारी कर्मचारी हैं लगभग 90%, हमने शीतकालीन अवकाश 2022 में इसे व्यापक रूप देने की शुरुआत की और 10 दिनों में 19 गांव में हमने सघन ग्राम कमेटी अभियान चलाकर 10 दिनों में 19 ग्राम में ग्राम कमेटियां बनाई। सभी जगह अल्प बचत योजना की शुरुआत हमने कराई। एक एक मुट्ठी चावल बचाकर गोंडवाना का महाकल्याण करने की जो सपना दादा मरकाम जी ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए हमने जो शुरुआत की। और साथियों, 1 साल का रिजल्ट है। आज सभी गांव में 5,000, 7,000, 10,000, यहाँ तक कि हमारे मेरे गृह गांव में 17,000 रुपए एकत्र हो चुका है एक एक मुट्ठी चावल बचाकर। अगर हम आर्थिक आंदोलन, एक प्रसिद्ध कहावत है, अर्थ ही समर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। मैं चाहूंगा कि हमारे अन्य साथी अन्यथा न लें या पदाधिकारी, क्योंकि हमने देखा कुछ चीजों को हमने पदाधिकारी महसूस किया। हमने 2015 से लेकर 2017 तक कार्य कुछ इस तरह से किए कि उसके परिणाम नहीं निकल आए। इसी वजह से बहुत सारे कार्य हम लोगों ने इस तरह से किया है बतौर कोया भीम गोंडवाना महासभा, जो कई मायनों में पूरे भारत में पहला है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, दादा मरकाम के मुट्ठी चावल अभियान को हम जन तक पहुंचा रहे हैं, व्यापक तरीके से पहुंचा रहे हैं। और महासभा का एक सूत्रीय कार्यक्रम है ग्राम कमेटी अभियान। ग्राम कमेटी अभियान के माध्यम से महासभा कोया भीम गोंडवाना महासभा पूरे देश में आर्थिक आंदोलन चला रही है। यूं कहें तो शुरुआत कर चुकी है। और पूरे देशवासियों से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी आर्थिक गतिविधियों को जरूर ध्यान दें। हमने जो पिछले 1 सालों में प्रयोग किया है कोरिया, एमसीपी और कोरबा जिले की धरती पर छत्तीसगढ़ में, वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि हमारे जो जांबाज साथी हैं सभी, पहली बात तो जो भी कोया भीम के पदाधिकारी हैं पार्ट टाइम काम करने वाले हैं। लोग हमारे काम की समीक्षा करते हैं कि उन्होंने इतना दिन में इतना किया। मैं जो पार्ट टाइम काम करने वाले जो संगठन है या पदाधिकारी हैं और फुल टाइम, उनके काम और गतिविधियों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम फुल टाइम 24 से 25 दिन संडे छोड़ दो तो स्कूलों में समय देने के बाद पार्ट टाइम समय निकालकर काम करते हैं। बावजूद इसके हमने 7 से 8 सालों में
गोंडवाना महासभा को भारत के 24 राज्यों तक पहुंचाया, जिसमें हमारी सम्माननीय मंगलता उनके मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि आप सभी तो एक बार उनके नाम से अवश्य तालियां बजाइए। साथियों, हमें दादाजी ने कहा था सामाजिक संपदा सामाजिक उत्तरदायित्व। हमने सामाजिक संपदा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन के अंतर्गत अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस 3 काम को करके समाज गरीब हुआ है, उन्हीं 3 काम को करके समाज को धनवान बनाना है। ये सपना दादा बलराम जी ने देखा था। हम उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% लगाते हुए कार्य कर रहे हैं, और जिसका परिणाम भी आना शुरू हो गया है। अगर यूं कहें तो जो 3 काम जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार में हम जिस तरह से उस नेम को निभाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उसके लिए उन्होंने जो मार्ग बताए थे, जो रास्ते बताए थे, उस पर अमल करना शुरू किया है और उसके अपेक्षित परिणाम भी आने लगे हैं। हमारा एक और सुझाव है सदा समाज से, हम इन 3 संस्कारों को मरकाम जी के बताए गए रास्ते के अनुरूप चलने के साथ ही साथ जो एक सामूहिक विवाह की जो व्यवस्था उन्होंने शुरुआत की थी सामूहिक विवाह कराने की, उस पर भी हम लोगों ने उस समय करीब 3 सालों के अंदर 23 जोड़े का विवाह कराया। और इसके बाद इन चीजों पर मैंने गौर किया और हम प्रयास ऐसा कर रहे हैं, अगर एक मंच पर बहुत सारी जोड़ियों का सामूहिक विवाह अगर संभव नहीं हो पाता है तो उसको थोड़ा सा स्वरूप को बदलकर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसा हमारे कोरिया जिले में रजवाड़ समाज के जो लोग होते हैं, एक गांव में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी बारात एक ही तिथि में तय करते हैं। उस गांव की जितनी बेटियां हैं जिनकी ब्याह होनी है, एक ही तिथि में तय करते हैं और बहुत कम समय में 5 से 10 बेटियों की ब्याह एक ही दिन में हो जाती है। और ऐसे में समय भी बचता है, धन की भी बचत होती है, और जिस समय के लिए हमारे समाज को 1 से 1.5 महीने लेना पड़ता वो 3 दिन में 2 से 3 दिन में निकल जाता है। तो अपन अगर हम लोग समाज में चाहें तो कुछ एरिया विशेष पर या 2-4 गांव को मिलाकर कुछ तिथि तय करके उसी में किया जा सकता है। धीरे धीरे हम इसको सामूहिक विवाह के फॉर्मेट में सम्मेलनों में उसको फिर प्रमोट कर सकते हैं। एक गांव को भी अगर 2-4 लड़के लड़कियां की शादी हो रही है तो उसको एक तिथि पर बैठा दिए और समय भी बच जाएगा, खर्च भी कम होंगे और हमारा जो सामाजिक मूवमेंट है वो भी आगे बढ़ेगा। तो साथियों, मैंने कहा सामाजिक संपदा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत इन 3 काम के जो परिणाम आ रहे हैं वो चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाले लोग हों। आज हम देखते हैं चाहे गोंडवाना विचारधारा को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन इस बात की जागरूकता आ गई है कि हम दसगात में सभी लोग जो कपड़े लेकर जाते हैं, जो बांधने के लिए जो बागा लेकर जाते हैं वो नहीं ले जा रहे हैं। इसके अलावा ही सब 10 रुपए और 1 किलो चावल लेकर भी जा रहे हैं। इस तरह की भी रिपोर्ट आ रही है फील्ड में, और हर काम को और सिर्फ अभी विवाह की प्रक्रिया उसमें बहुत दिक्कतें हैं, लोग बहुत सारा चीज जो है लेकर जाते हैं, लेकिन इन काम को करके हम कर सकते हैं। लेकिन इनसे भी सबसे ज्यादा पहला हमने प्राथमिकता दिया है आर्थिक आंदोलन। आज हमारे लोग जब वक्त आता है अपने लिए हर काम साथ में करते हैं, चाहे शादी हो, चाहे जन्म संस्कार की बात हो, चाहे विवाह संस्कार की बात हो, लेकिन हमें आज सोचने की जरूरत है, आवश्यकता इस बात की है अगर आप सब काम एक साथ करते हैं तो जब आपको मुखिया चुनने की बात आती है तो साथियों रास्ते अलग अलग क्यों? उस वक्त एक साथ क्यों नहीं? जब
जब समाज पर संकट आता है, जब किसी की जमीन छीन ली जाती है, तब एक साथ क्यों नहीं हम आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के बाद फिर भी हमारा समाज जो है आंदोलन जितना करता है, मेरी समझ से पूरे भारतवर्ष में गोमुखा जितना आंदोलन करता है शायद ही कोई पार्टी करती होगी, लेकिन समाज को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। मेरा कहना यही है, हर काम जब एक साथ करते हैं, जन्म, विवाह, मृत्यु, संस्कार, तो समाज एक दिशा में विचारधारा को जाने की बात होती है तो समाज वहां अलग अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाता है, बट जाता है। इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। और कुछ लोग थोड़ी बहुत निजी स्वार्थ के कारण, अन्य कुछ कारणों से या कुछ प्रलोभन से जो सारा धारा पर पानी फिर जाता है। तो अगर आपके गांव में, हमने प्रैक्टिकली तौर पर इसका प्रयोग किया है, अगर आपके गांव में गांव की कमेटी रहेगी, एक गांव में 25 से 30 लोगों की कमेटी में कम से कम रहती है, जिसमें आप आर्थिक लाभ से जुड़े रहेंगे। आपके गांव के मुख्य लोग गांव की सामाजिक संपदा से जुड़े रहेंगे, तो उन परिस्थितियों में आप हर परिस्थिति में साथ होंगे, क्योंकि आपका लाभ उससे जुड़ा रहेगा। चाहे जिन्हें मरने की बात आए, चाहे साथ चलने की बात आए, चाहे कुछ करने की बात आए, कोई इधर उधर नहीं होगा। और गोंडवाना राज्य की स्थापना हम तब करने में कामयाब होंगे जब हमारी ग्राम कमेटियां होंगी। ग्राम कमेटियों के माध्यम से हम समाज को सशक्त बनाएंगे, आर्थिक स्वावलंबी बनाएंगे। और हमारा सपना है गोंडवाना महासभा का शुरुआती 10 सालों में 1 लाख गांव को स्वावलंबी बनाने का, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो लगभग 50 ग्राम कमेटियां हम बना चुके हैं। और कम से कम इन 50 ग्राम कमेटियों में, इन ग्राम कमेटी में 8 से 10 सालों में एक मुट्ठी चावल बचा कर ही लाखों रुपए से ज्यादा होगा। और जब पैसे होंगे तो आपका दिमाग बुद्धि सब काम करेगा और समाज के हित में लगेगा। सबसे बड़ी बात है सामाजिक संपदा होगी। साथियों, मैं बता देना चाहूंगा, हम गोंडवाना महासभा इंडिया के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। हमारा खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम भी है, लेकिन इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी का हमारी शोरूम है, हमारा पर्सनल व्यवसाय अलग है, लेकिन समय देकर हमारा खुद का यूट्यूब वीडियो महासभा का है, गोंडवाना महासभा इंडिया, और इसमें भी समय देकर हम बनाते हैं। जो भी काम करते हैं संगठन के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि 13 जो सीएल मिलता है उसमें कम से कम 10 सीएल समाज के विकास के लिए चला जाता है। और अगर हम दादा मतदान के आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो मैं इस मंच के माध्यम से प्रथम सत्र 13 तारीख के प्रथम सत्र के विशिष्ट अतिथि होने के नाते आप सभी से यही अपील करूंगा कि अगर हम काम करते हैं तो इसकी समीक्षा जरूर करें। हम अपने काम की समीक्षा नहीं कर पाते, यही कारण है कि हमारा कार्य का जो रिजल्ट आता है, कितना पास हुए हम, कितना फेल हुए, ये नहीं पता चल पाता। और जब फेल होते हैं तो क्यों फेल हुए उसके कारण पर भी हम नहीं जा पाते। इसके लिए हमने सिस्टम बनाया है। हमारी बैठकें जो है 5 से 7 साल महासभा का नेतृत्व करने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम कहां पर फेल होते हैं, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारी हर स्तर की बैठकें नियमित हो रही है, तय समय पर। राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तय समय पर, प्रदेश स्तर की बैठक भी तय समय पर, ग्राम कमेटी की बैठक हर महीने सिस्टमेटिक। हमारी 5-6 कमेटियां हैं, सभी की बैठक इस तरह से हो रही है, कोई क्रॉस नहीं करता, किसी कमेटी की बैठक क्रॉस नहीं करता।
और ग्राम कमेटी का व्यक्ति भी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में शामिल हो सकता है और राष्ट्रीय कमेटी का व्यक्ति भी ग्राम कमेटी में जा सकता है। अपने अपने गांव को संभालना है। सबसे बड़ी बात है, जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी है या ग्राम पदाधिकारी अगर अपने अपने गांव को संभाल लिए, एक एक मुट्ठी चावल बचाकर सामाजिक संपदा इकट्ठा करने में योगदान दे दिए, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन अगर अपने गांव की जिम्मा ले लें, तो मैं सोचता हूं कि सैकड़ों ऐसे गांव हो जाएंगे जहां 10 सालों में उस गांव को लखपति बनाया जा सकता है। क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ साल भर में 10,000 रुपए इकट्ठा हुआ, एक एक मुट्ठी चावल बचाकर। एवरेज माने तो अगर एक साल में 10,000 हो सकता है, तो 10 साल में 1 लाख। इस फार्मूले की बात करें तो हम भारत में 6 लाख गांव हैं। हम प्रथम दृष्टया 1 लाख गांव को 10 साल के अंदर लखपति बना सकते हैं, और जब लखपति बन सकते हैं तो इन फ्यूचर करोड़ों में भी जाएगा। एक गांव की संपत्ति करोड़ की होगी, 20 लाख 40 लाख की होगी एक गांव की संपत्ति। तो जो है हमारे लोगों को मत भी जरूरत पड़ने पे अपने व्यक्ति को चुनने की जब बात आएगी तब भी उधर नहीं होंगे, क्योंकि उनका आर्थिक लाभ, आर्थिक हित जुड़ा रहेगा। सबसे बड़ी बात है, हम विचारों की भूमि गिराते हैं, लेकिन कब तक? एक बुद्धिजीवी के विचार मन में विचार आता है, लेकिन कब तक? हमारे पास ऐसे कोई काम होने चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था से हमारे लोग जुड़े, न कि जुड़े बल्कि जुड़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। उसके लिए मरकाम जी का जो आर्थिक स्वावलंबन इतना सीधा सरल सहज है, जिसको हम लोगों ने नहीं किया। बहुत ही अगर हम 30-40 साल पहले इसको अपना लिए होते तो आज एक गांव स्वावलंबी होता। हर गांव में पैसे होते, हमारा जो भी काम है बहुत अच्छे से होता। साथियों, मैं स्वरचित पंक्तियां आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहूंगा। चलो तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए। चलो तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए। गुजरने वालों की राह आसान बन जाए। गुजरने वालों की राह आसान बन जाए। हो भला मानवता का, हो भला मानवता का, पूरे समाज के लिए वो काम मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। युवाओं, हमारे जो बहुत ऐसे साथी हैं जो काफी दिन तक काम करते करते थक चुके हैं, उनके लिए भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा। यूं न बैठो थक कर, यूं न बैठो थक कर, उड़ान अभी बाकी है, और धरती खत्म हो गई तो क्या हुआ, आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। तो साथियों, मैं बहुत कम समय लेते हुए कुछ चीजों को आपसे दोहराते हुए अपील करता हूं। अगर हम वाकई में समाज का हित चाहते हैं तो काम ऐसा करें कि कल को देखें आगे बढ़ने के बाद हमने पिछले 1 साल पहले कहां थे और आज कहां हैं, तो दिखना चाहिए। और दिखेगा तब जब हम उस तरह के कार्य करेंगे। इसलिए एक एक मुट्ठी चावल बचाना इतना सहज, इतना आसान है, जिसको हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। ये बड़ी विडंबना है। एक ही काम आपको पूरे देश में क्रांति कर देगी। एक ही काम, केवल अगर हम अल्प बचत योजना को फॉलो कर लें, आने वाले टाइम में वो सब काम होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सब काम होगा। हमारे बीच में जिस तरह से नशे की बात होती है, एक मैं संक्षिप्त स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम नशा से समाज इतना नुकसान हो रहा है ना समाज का, कि हम बहुत ज्यादा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक मेरी आपकी घटना है। मेरे पिताजी के फुआ
यानी उनकी बुआ जहाँ थी, एक बार पिताजी नहीं गए, बाबा भी नहीं गए, तो मुझे छठी के कार्यक्रम में जाना पड़ा। और चूंकि हम समाज सेवक, तो मैंने देखा कि वहाँ सभी लोग कार्यक्रम के दौरान महिलाएं अलग, जेंट्स अलग, पुरुष अलग, महिलाएं अलग, सब चोरकी खाट लगा रहे थे साथियों। छत्तीसगढ़ी सब सबको सार्वजनिक रूप से मदिरा परोसा जा रहा था। मुझे देखकर बड़ी हैरानी होगी क्यों ना, क्योंकि हमारे आसपास के इलाके में दादा मरकाम जी की कृपा से करीब 20-25 साल पहले सार्वजनिक रूप से मदिरा पान निषेध किया जा चुका था। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात थी कि शायद बाकी जगह भी इसी तरह का होगा। तो मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि दादा, ये देख रहे हैं आप जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये इनको आप क्या संदेश दे रहे हैं? महिलाएं अलग पी रही हैं और पुरुष अलग पी रहे हैं। तो बोले क्या कहना चाहते हो? मैं बोला ये जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा देनी चाहिए, जिनको अच्छे संस्कार देना चाहिए, ये शराब पीना सीखेंगे क्योंकि इनके कल्चर में जाएगा, इनको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में तो पीना है, तो हम पियेंगे, स्वाभाविक है। तो बोले तो क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? मैं बोला अगर आप साथ हो तो कुछ कर सकता हूँ। बोले ठीक है। बोले ठीक है। तो मैं बोला यहाँ का गांव का सियान कौन है? तो मैं सियान को बोले लड़के लोग ही हैं। तो उनको मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है आपके गांव में, इसको ये तो गलत है, शराब की जो परंपरा है इसको चाहे आप लोग तो बंद कर सकते हैं। तो बोले कैसे? तो मैं बोला कि आप लोग मुझे बुलाइए। मैंने समय लिया, उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर समय लिया, फिर उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई। तीसरी बार भी मीटिंग तय हुई, और जब मीटिंग तय हुई उस मोहल्ले में 80-90 परिवार रहते थे। मीटिंग में बच्चे उच्चे करके पूरे 100 से अधिक लोग जुटे, और मैंने उन्हें उसके बारे में बताया, समझाया कि सामूहिक मदिरा पान सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर समाज से मदिरा को दूर करना है तो सबसे पहले सामाजिक मदिरा पान से दूर करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे उधर उनका ध्यान नहीं जाएगा, गलत समझेंगे कि ये सही चीज नहीं है। उन्होंने समझा, प्रस्ताव पारित किया, और आसपास का सबसे बड़ा बढ़िया गांव था, उसको मैंने सामूहिक रूप से मदिरा पान प्रतिबंधित करा दिया। तो साथियों, पहल करने से कुछ भी होता है, बस एक कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद। इतना कहते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तिरुमाल मनोज कमरो भैया। आपने अपने उद्बोधन के दौरान दादा मरकाम जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और उनका पालन, और जिस तरीके से संघर्ष का दौर रहा है, उसके बारे में आपने विस्तृत रूप से इस मंच पर जानकारी दी। उसके लिए मैं पुनः चाहूंगी कि एक बार तालियों से उनका स्वागत करते हुए हम उनका उत्साहवर्धन करें।